बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, हम अपनी फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम था वेव्स, उसको डिस्कस करते आ रहे हैं अभी तक। और आज की जो इस वीडियो के लिए मैंने उसी चैप्टर नंबर 8 यानी वेव्स का जो टॉपिक सेलेक्ट किया है, जो टॉपिक चूज़ किया है, उस टॉपिक का नाम है हमारे पास बीट्स। ठीक है, बीट्स क्या होते हैं, क्या इनकी वर्किंग है, क्या इनका प्रिंसिपल है, क्या इनके जो ट्रेजेडीज़ हैं, ये सारा कुछ हम अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं बीट्स की तरफ। इसकी डेफिनेशन क्या है? कहते हैं व्हेन टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, के जो दो वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो डिफरेंट है। ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन ओवरलैप ईच अदर, एक डायरेक्शन में मूव कर रही थी और एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, यानी एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करती हैं। ईच अदर, देन देयर इज अ पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ साउंड बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लाउडनेस कॉल्ड बीट्स, के जब वो एक दूसरे को ओवरलैप करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ क्या होता है, एक पीरियोडिक वेरिएशन आती है साउंड के अंदर। ठीक है, साउंड के अंदर पीरियोडिक वेरिएशन आती है जो कि मैक्सिमम और मिनिमम लाउडनेस होती है, उसको हम कहते हैं बीट्स। ठीक है, वो जो लाउडनेस होती है मैक्सिमम या मिनिमम, उसको हम कहते हैं बीट्स। ठीक है, डेफिनेशन में लिखता हूँ बोर्ड के ऊपर। कहते हैं व्हेन टू sounds of two waves of slightly different frequencies, when two waves of slightly different frequencies traveling in the same direction, traveling in the same direction, overlap each other, then there is a periodic variation, then there is a periodic variation of sound between maximum and minimum, loudness called beats। ठीक है, लाउडनेस कॉल्ड, जो लाउडनेस होती है मैक्सिमम या मिनिमम, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है बीट्स। ठीक है, ये आपके पास डेफिनेशन आ गई बीट्स की, कि जब आपके पास दो वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और एक दूसरे को ओवरलैप करने की कोशिश करते हैं। इस ओवरलैपिंग की वजह से स्टूडेंट क्या होता है कि उनमें एक पीरियोडिक वेरिएशन आती है। ठीक है, और पीरियोडिक वेरिएशन क्या होते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम लाउडनेस, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बीट्स। ठीक है, ये आपके पास डेफिनेशन थी बीट्स। अगर एक्सप्लेनेशन की तरफ चलें तो कहते हैं कंसीडर टू ट्यूनिंग फोक ए एंड बी, कि आपके पास अगर दो ट्यूनिंग फोक हों, एक को नाम दे लें ए, दूसरे को नाम दे लें बी, आप सेम फ्रीक्वेंसी से 32 हर्ट्ज, और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, कह सकते हैं कि 32 हर्ट्ज आ रही है। और साउंड सेपरेटली देन दे विल प्रोड्यूस प्योर नोट्स, कहते हैं कि वो साउंड कर रहे हैं, लहदा से वो साउंड उनमें आ रही है। ठीक है, वो क्या करेंगे, प्योर नोट्स प्रोड्यूस करवाएंगे। बट व्हेन दे आर साउंडेड साइमल्टेनियसली देन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफरेंट द नोट्स, कि जब आप उन दोनों को एक तरफ से एक नज़दीक लेकर आएंगे, इन दोनों को एक साथ सुनेंगे, कि उनके जो डिफरेंट नोट्स होंगे उनमें डिफरेंस करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। द साउंड वेव्स ऑफ
two will be superposed on each other and will be heard by the human ear as single pure note। कि जब वो आप दोनों को एक ही साथ मिलाएंगे, दोनों की फ्रीक्वेंसी तो डिफरेंट हो सकती है, इधर हमने फ्रीक्वेंसी भी कहा था सेम है, उनकी जो मूवमेंट है वो भी सेम है, तो हम कहेंगे कि जो अगर कान के नज़दीक करेंगे दोनों ट्यूनिंग फोक्स को तो आपको ऐसा सुनाई देगा कि ये एक ही आपके पास साउंड आ रही है, एक ही तरह की साउंड आ रही है। दो डिफरेंट साउंड आप उनमें डिफरेंस करना आपके बस में नहीं होगा, ठीक है, आप उनमें डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। आप यही समझेंगे कि एक ही किस्म का नोट्स, एक ही नोट्स की एक ही तरह की साउंड हमारे कान में आ रही है। फिर कहते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक बी लोअर्ड स्लाइटली बाय लोडिंग इट विद सम वैक्स से इट बिकम 30 हर्ट्ज। कि जो बी ट्यूनिंग फोक था उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी आपने क्या किया, उसको कम कर दिया। पहले 32 थी दोनों की, फिर एक ही उसमें से 32 से कम हो गए, 30 रह गई। अब क्या होगा, नाउ इफ ए एंड बी बाउंडेड टुगेदर, वो एक दूसरे को बाउंड करें, ए साउंड ऑफ अल्टरनेटली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटेंसिटी विल बी हियर्ड। कि अब इस केस में क्या होगा कि दो डिफरेंट साउंड आपके पास आएंगी, एक थोड़ी सी हैवी होगी, एक थोड़ी सी हल्की होगी, ठीक है, क्योंकि एक की फ्रीक्वेंसी 32 थी, एक की 30 थी। फ्रीक्वेंसी चेंज होने से उनकी जो साउंड नोट्स थे वो भी क्या हो गए, चेंज हो गए। इतने सच ए नोट इज कॉल्ड बीट। कि इस तरह के जो बीट नोट आएंगे, एक की साउंड कुछ और होगी, दूसरे की साउंड कुछ और होगी, उसको हम कहते हैं बीट्स, विच इज ड्यू टू इंटरफेरेंस बिटवीन द साउंड वेव्स फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, ये इंटरफेरेंस की वजह से होता है। कहते हैं एट सम इंस्टेंट एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टू वेव्स। जो एक्स है वो डिस्प्लेसमेंट है टू वेव्स का इन द सेम डायरेक्शन। कहते हैं द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज लार्ज एंड अ लाउड साउंड इज हियर। कि उनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट लार्ज होगा तो जो साउंड आप सुनाई देगी आपको वो लाउड होगी। ठीक है, रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट के ज़्यादा होने से क्या होगा कि उसकी जो लाउडनेस होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। कहते आफ्टर टाइम 1/4 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के चौथे हिस्से के बाद, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव ड्यू टू वन ट्यूनिंग फोर्क इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ड्यू टू द अदर ट्यूनिंग फोर्क। कि 1 सेकेंड के चौथे हिस्से बाद क्या होता है कि दोनों जो ट्यूनिंग फोर्क है उनकी जो फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के उलट हो जाती हैं। ठीक है, उनकी जो वेव है एक दूसरे के उलट हो जाती हैं, ऑपोजिट हो जाती हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट अ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट इज प्रोड्यूस्ड। कि फिर रिजल्ट के तौर पर क्या होता है कि एक मिनिमम जो आपके पास होता है, एक मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वो प्रोड्यूस होता है। अगर मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होगा तो साउंड भी क्या होगी, मिनिमम होगी, कम होगी। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो हमने पढ़ा कि वो साउंड भी क्या होगी, वो भी ज़्यादा होगी। कहते हैं आफ्टर नेक्स्ट 1/4 सेकेंड, अगले चौथे सेकंड के चौथे हिस्से के बाद, डिस्प्लेसमेंट आर अगेन इन द सेम डायरेक्शन एंड अ लाउड साउंड इज हियर्ड अगेन एट। ठीक है, कि पिच फिर क्या होगा कि जो लाउडनेस थी वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, चूंकि जो डिस्प्लेसमेंट था वो ज़्यादा कवर हुआ। इफ इट रिप्रेजेंट अ साउंड इज हेयर्ड 2 times in 1 second बिकॉज द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस इज 2 हर्ट्ज। कह सकते हैं कि इस केस में कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी थी, यानी 1 सेकंड के अंदर आपको 2 दफ़ा ये साउंड सुनाई देगी, क्योंकि इनके दरमियान जो फ़र्क आ रहा था, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस था, वो 2 हर्ट्ज का था। एक हमने कहा हुआ था जो फ्रीक्वेंसी है 32 हर्ट्ज की है, दूसरी हमने कहा हुआ था कि जो फ्रीक्वेंसी है वो 30 हर्ट्ज की है। यानी इनके दरमियान जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस आ रहा था वो 2 हर्ट्ज का था। इसी वजह से 1 सेकंड के अंदर ये जो फ्रीक्वेंसी हमें 2 दफ़ा सुनाई देगी। कंक्लूजन क्या होता है, कहते हैं कंक्लूजन नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसीज ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। अगर इस सारे का कंक्लूजन हम लिखें तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, कंक्लूजन कहते हैं स्टूडेंट्स नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड, नंबर ऑफ बीट्स number of beats per second is equal to number of beats per second is equal to the difference between frequencies of tuning fork, frequencies of tuning fork forks। ठीक है, मैथमेटिकल अगर इसको लिखना चाहें
मैथमेटिकली आप देख सकते हैं एफ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ ए माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, यानी दोनों का डिफरेंस लिया, क्या आएगा, इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड। ठीक है, ये आपके पास आ गया मैथमेटिकली, और डेफिनेशन भी कि नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसीज ऑफ ट्यूनिंग फोक। ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस है वो बराबर होता है बीट्स पर सेकेंड के। कहते हैं यूजेस ऑफ बीट्स, यूजेस ऑफ बीट्स वो क्या क्या है, कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं, यूजेस ऑफ, ठीक है, यूजेस में कहते हैं ट्यून अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट सच एज पियानो और वायलिन बाय बीटिंग अ नोट अगेंस्ट अ नोट ऑफ नॉन फ्रीक्वेंसी। के कहते हैं कि अगर आप पियानो या वायलिन जो होता है, वायलिन होता है, उसमें नोट को अगेन एंड अगेन ही बीट करके आप बीटिंग प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, कहते हैं ट्यून अ स्ट्रिंग instruments such as string instruments such as piano और वायलिन। ठीक है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें स्ट्रिंग का यूज होता है, पियानो कह सकते हैं, वायलिन कह सकते हैं, बाय बीटिंग अ नोट अगेंस्ट अ नोट, बाय बीटिंग अ नोट against a note, beating a note against a note, non frequency, note of non frequency। ठीक है, कि वायलिन और पियानो की स्ट्रिंग को खींचिए अगर आप नॉन फ्रीक्वेंसी की, तो उससे भी क्या हो सकता है, बीटिंग प्रोड्यूस हो सकती है। द स्ट्रिंग कैन बी एडजस्टेड टू द डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी बाय टाइटनिंग और लूजिंग इट अंटिल बीट्स आर हियर्ड। ठीक है, स्ट्रिंग को आप कम टाइट भी कर सकते हैं, लूज भी कर सकते हैं, कि जब तक आप अपने रिक्वायर्ड बीट्स को सुन ना पाए। दूसरा कहते हैं फाइंड अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, फाइंड अननोन frequency of vibrating body। कि अगर आपके पास की बॉडी वाइब्रेट कर रही है, उसकी अननोन फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए भी हम बीट्स का इस्तेमाल करते हैं। प्रोड्यूस वैरायटी इन म्यूजिक, टू प्रोड्यूस वैरायटी इन म्यूजिक। ठीक है, म्यूजिक की जो डिफरेंट वैरायटीज को प्रोड्यूस करने के लिए, करवाने के लिए भी हम क्या स्टूडेंट्स यूज करते हैं, हम बीट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास टॉपिक था बीट्स। बेसिकली कहते किसको हैं कि जब आपके पास दो सेम वेव्स हों लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डिफरेंस हो, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हो, एक दूसरे को ओवरलैप करते वक्त उनकी जो लोडनेस में मिनिमम या मैक्सिमम का चेंज आता है, ओवरलैपिंग आती है, उसको हम कहते हैं बीट्स। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास टॉपिक बीट्स। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप इस वाले सारे चैप्टर को समझ पाए होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।